मेरे प्यारे सभी किसान भाइयों, मैं आपका अपना परमजीत सिंह आपके लिए नई वीडियो, नई खेती से संबंधित जानकारी लेकर एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज की वीडियो मेरे बागवानी करने के शौकीन सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे फल के बारे में बात करेंगे जिसका शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने इस फल का स्वाद ना चखा होगा। इस फल के आकर्षक रंग रूप तथा सुंदरता के बराबर शायद ही कोई फल होगा जो टिकता होगा। किसान भाइयों, यह फल एक मौसमी विदेशी फल है जो कि पोषक तत्वों से भरपूर तथा इसके अंदर बहुत सारे शरीर की तंदुरुस्ती के लिए, सेहतमंद रहने के लिए बहुत सारे मिनरल्स जो हैं पाए जाते हैं। यह गर्मियों के मौसम का प्रमुख फल है तथा स्वाद में मीठा तथा रसीला होने के साथ साथ यह पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है तथा सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे कि कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। यह फल छिलकेदार, रंग लाल तथा उसके अंदर गूदा पाया जाता है सफ़ेद रंग का, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट तथा रसीला होता है। बच्चे, बूढ़े तथा जवान सभी लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। यह एक ऐसा फल है जिसका उपयोग वाइन बनाने में भी किया जाता है, अतः बहुत सारे पेय तरल पदार्थ भी इसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो किसान भाइयों, इंतज़ार की घड़ियां करते हैं ख़त्म और आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पर। किसान भाइयों, यह फल लीची का फल है, तो आज हम लीची की खेती के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सिंह फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि हमारा सिंह फार्मिंग चैनल समय समय पर खेती बाड़ी से संबंधित नई से नई जानकारियाँ, नई टेक्निक तथा नई अपडेट आपके सामने लेकर आता रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक व शेयर भी अवश्य करें। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं लीची फल के वैज्ञानिक नाम तथा उसकी फैमिली के बारे में। तो किसान भाइयों, लीची फल का वैज्ञानिक नाम लीची चाइनेंसिस है तथा इसकी फैमिली सैपिंडिएसी है। यह आर्द्र जलवायु यानी कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का पौधा है। जी हाँ किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं लीची की उत्पत्ति के बारे में। लीची फल का इतिहास बहुत प्राचीन व पुराना है। यह निश्चित है कि लीची फल दक्षिण चीन की मूल निवासी है, लेकिन खोजकर्ता ब्लूम के अनुसार कोचीन, चीन और फिलीपींस द्वीप इसकी उत्पत्ति की भूमि है। यह उष्णकटिबंधीय फल है जिसका मूल निवासी चीन है। यह सामान्यतः नेपाल, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, दक्षिण ताइवान, उत्तरी वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और दक्षिण अफ्रीका में भी पाई जाती है। लीची के उत्पादन में चीन के बाद भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में सबसे अधिक लीची उत्पादन बिहार में होता है, यानी लीची उत्पादन के मामले में ये राज्य सबसे आगे है। यहाँ के मुजफ्फरपुर की शाही लीची पूरे देश में काफ़ी फेमस है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सहारनपुर तथा उत्तराखंड के रामनगर में भी लीची की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं जलवायु के बारे में। लीची की खेती किस प्रकार की जलवायु में अच्छी पनपती है। तो किसान भाइयों, लीची की बागवानी करने के लिए आर्द्र जलवायु, जिसे इंग्लिश में सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी कहते हैं, अच्छी जलवायु मानी जाती है। वर्षा की कमी में भी आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में इसकी खेती की जा सकती है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे लीची की ट्रांसप्लांटिंग करने का सही समय क्या है। वैसे तो किसान भाइयों, साल के 12 महीने लीची का पौधा आप लगा सकते हो, लेकिन बड़े स्तर पर लीची के बाग लगाने के लिए जून जुलाई का महीना सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। 1 से 2 वर्ष उम्र के गुट्टी द्वारा तैयार किए गए भरपूर जड़ वाले पौधे लगाने चाहिए। भाइयों, हमारा अगला पॉइंट है भूमि को लेकर। लीची की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, परंतु इसके लिए दोमट तथा बलुई दोमट भूमि जिसका जल स्तर 2 से 3 मीटर नीचे हो उपयुक्त समझी जाती है। भूमि उपजाऊ, गहरी एवं उत्तम जल निकास वाली होनी चाहिए। इसके लिए हल्की क्षारीय एवं उदासीन मिट्टी अच्छी समझी जाती है।
इसकी खेती करने के लिए 6 से 7 pH वाली भूमि अच्छी मानी जाती है। तो किसान भाइयों, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है खेत की तैयारी। तो लीची की खेती करने के लिए सबसे पहले खेत को समतल अवश्य कर लें ताकि जल निकास की अच्छी व्यवस्था बनी रहे। इसके अलावा लीची की खेती करने के लिए गहरी जुताई की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि पौधे की जड़ें गहराई तक जा सकें तथा गहराई से खुराक खींच सकें। 2 बार मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई अवश्य कर दें। इसके पश्चात हैरों को चलाकर जमीन को अच्छी तरह जोत दें। इसके बाद में 2 बार रोटावेटर चलाकर भूमि को भुरभुरी कर लें। अब आपका खेत पौधे ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार है। लीची की खेती करने के लिए गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट को पौधे लगाने वाले गड्ढों में मिक्स कर दें। लीची की खेती करने के लिए 2 फीट चौड़ा 2 फीट गहरा गड्ढा पर्याप्त रहता है। इसके पश्चात गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट को मिट्टी में मिक्स करके गड्ढों में डाल दें तथा पौधों को फंगस व दीमक ना लगे, इसके लिए फ्यूराडान 10 ग्राम, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 10 ग्राम को मिट्टी में मिक्स कर दें। तो बेसल डोज के रूप में किसान भाइयों आधा किलो सिंगल सुपर फास्फेट, आधा किलो पोटास तथा 250 ग्राम यूरिया को गड्ढों में अवश्य मिक्स कर दें। तत्पश्चात पौधारोपण कर दें तथा पौधे लगाने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई अवश्य कर दें। तो किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे पौधे से पौधे की दूरी की। तो किसान भाइयों, लीची लंबी अवधि का फलदार वृक्ष है। इसका पौधा कुछ वर्षों बाद काफी बड़ा आकार ले लेता है। लीची की बागवानी करने के लिए 8 मीटर पौधे से पौधे की दूरी तथा 8 मीटर लाइन से लाइन की दूरी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यह लंबी अवधि का होने की वजह से काफी बड़ा आकार लेकर चलता है। परंतु कुछ किसान पौधे से पौधे की दूरी 10 मीटर तथा लाइन से लाइन की दूरी 10 मीटर भी रख लेते हैं। 10 से 15 वर्षों का पौधा लगभग 8 से 10 मीटर की ऊंचाई ले लेता है। लीची का पौधा 2 से 3 साल के बाद फल देना प्रारंभ कर देता है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे लीची की वैरायटीज के बारे में। किसान भाइयों, वैसे तो लीची की कई सारी वैरायटीज प्रचलन में हैं, जैसे कि शाही लीची, स्वर्ण रूपा, चाइना, इलायची, पूर्वी, अर्ली सीडलेस आदि। लेकिन आज हम बात करेंगे लीची की शाही वैरायटी के बारे में। यह वैरायटी खाने में स्वाद तथा अधिक रसीली होती है। इसके फल में गूदे की मात्रा अधिक होती है। इस किस्म के फल गोल व गहरे लाल रंग के होते हैं। इस वैरायटी के पौधों पर लगने वाले फल मई माह में तुड़ाई योग्य हो जाते हैं। इस वैरायटी के पौधे 2 से 3 वर्ष में फल देना प्रारंभ कर देते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे लीची के पौधों की नर्सरी के बारे में। तो यह एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि लीची के पौधे किसी भी सर्टिफाइड नर्सरी से लें तथा पक्का बिल अवश्य प्राप्त कर लें, या फिर मान्यता प्राप्त एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज से भी आप पौधे ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे लीची के पौधों पर लगने वाले कीट पतंगे तथा रोगों के बारे में। तो वैसे तो लीची के पौधों पर अधिक रोग नहीं लगते हैं, लेकिन कभी कभी पत्ती झुलसा रोग, श्याम वर्ण रोग, गलानी रोग, उकटा रोग, यह रोग आ जाते हैं, जिनका मार्केट में उपलब्ध फंजीसाइड्स का इस्तेमाल कर आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं। अतः कीटों के मामले में बहुत ज्यादा कीट लीची की फसल पर नहीं लगते हैं, परंतु समय समय पर हरी सुंडी, भुनका, तेला, माहू, इन कीटों का प्रकोप रहता है, जिनको आसानी से अमीडा क्लोप्रिड तथा अन्य रसायनों के इस्तेमाल से नियंत्रित किया जा सकता है। भाइयों, अब हम बात करते हैं लीची के बागों में सिंचाई की। तो किसान भाइयों, पौधे ट्रांसप्लांट करने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई अवश्य कर दें, जिससे पौधा आसानी से जड़ पकड़ सके तथा पौधों में जल संचरण अच्छी तरीके से हो सके। बरसात के दिनों में पौधों को सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि समय समय पर जरूरत अनुसार बारिश होती रहती है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं लीची के पौधों में रखरखाव के बारे में। तो पौधों पर फल लगने के समय चिड़िया तथा चमगादड़ वगैरह काफी इनको नुकसान पहुंचाते हैं, जिनकी रोकथाम के लिए किसान भाई पटाखे वगैरह चलाकर तथा बागों में लाइट वगैरह लगाकर इन पक्षियों को भगाने का काम कर सकते हैं। परंतु कुछ किसान जिनके बाग बड़े लेवल पर नहीं होते हैं, वह पौधों पर मच्छरदानी वगैरह बांधकर भी इन पक्षियों से अपने फसलों को बचा लेते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं लीची के पौधों से उत्पादन की।
तो किसान भाइयों, वैसे तो लीची का पौधा लगाने के 2 से 3 वर्ष के बाद फल देना प्रारंभ कर देता है, परंतु 10 से 15 वर्ष के पश्चात पौधे जो हैं 100 से लेकर 120 किलोग्राम फल किसान को प्रति वर्ष एक पौधा दान कर देता है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। सिंह फार्मिंग चैनल पर एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नई खेती नई वीडियो लेकर आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जवान जय किसान।